दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम सैफ अन्नपूर्णा को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में काम करती थी। तभी अचानक माइक्रोवेव ब्लास्ट हो जाता है और अन्नपूर्णा बहुत ही घायल हो जाती है। अन्नपूर्णा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और इसी के साथ हमें अन्नपूर्णा की कहानी दिखाई जाती है, जिसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म के साथ ही अन्नपूर्णा में एक स्पेशल क्वालिटी थी कि वह किसी भी खाने के स्वाद को महसूस कर पाती थी, एक आम इंसान से ज़्यादा। इसीलिए डॉक्टर अन्नपूर्णा की माँ को अच्छा अच्छा खाने को कहता है ताकि अन्नपूर्णा दूध पीना स्टार्ट कर दे। अन्नपूर्णा के पिता एक बहुत बड़े मंदिर में पुजारी थे और भगवान के लिए प्रसाद बनाने का काम करते थे। स्कूल में अन्नपूर्णा अपनी आंखों में पट्टी बांधकर अपने दोस्तों के खाने को सिर्फ टेस्ट करके बता देती थी कि उसके दोस्त आज स्कूल में क्या लेकर आए हैं। और जब अन्नपूर्णा अपनी दोस्त कृति का खाना टेस्ट करती है तो वह कहती है कि इस हलवे में गुड़ और घी का उपयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया गया है। और उसकी दोस्त कृति को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसके पिता एक बहुत बड़े कुक थे। इसीलिए कृति अन्नपूर्णा को कहती है कि अगर उसे इतना ही अच्छा खाना बनाना आता है तो वह कल यही हलवा बनाकर लाए ताकि सबको विश्वास हो सके कि अन्नपूर्णा उसके पिता से भी अच्छा खाना बनाती है। इसके बाद अन्नपूर्णा श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल जाती है जहाँ पर उसके पिता भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाते थे। यहाँ से अन्नपूर्णा अपने पिता के साथ घर जाती है। अन्नपूर्णा को खाना बनाने का बहुत ही शौक था, इसलिए अगले दिन अन्नपूर्णा सबके लिए हलवा बनाती है। यह हलवा घर वालों को बहुत ही पसंद आता है। और जब अन्नपूर्णा अपने स्कूल में आती है तभी कृति अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठकर स्कूल आती है तो अन्नपूर्णा और वहाँ पर मौजूद बाकी बच्चे कृति और उसके पिता को घेर लेते हैं। अन्नपूर्णा अपनी टिफिन बाहर निकालती है और जब उसके पिता हलवा को खाकर टेस्ट करते हैं तो उन्हें यह हलवा बहुत ही पसंद आता है और वह अन्नपूर्णा की बहुत ही तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि मैं भी इतना अच्छा हलवा नहीं बना सकता। कृति के पिता अन्नपूर्णा से पूछते हैं कि वह बड़ी होकर क्या बनेगी। यह सुनकर सारे बच्चे बोलते हैं कि खाना बनाने वाली और हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता हुआ देखकर अन्नपूर्णा कृति के पिता से पूछती है कि क्या खाना बनाने का काम इतना बुरा है। जिसके बाद कृति के पिता अन्नपूर्णा और बाकी बच्चों को बताते हैं कि खाना बनाने वाले को शेफ कहा जाता है और बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट के किचन की जिम्मेदारी यही शेफ संभालते हैं। आजकल इनकी पढ़ाई भी होने लगी है। कृति के पिता की बात सुनकर अन्नपूर्णा बहुत ही खुश हो जाती है। बाद में उसका दोस्त फरहान अन्नपूर्णा को एक मैगजीन दिखाता है जिसमें इंडिया के सबसे बड़े शेफ आनंद सुंदर राजन का फोटो होता है। यह फोटो देखकर अन्नपूर्णा भी अब शेफ बनने का सपना देखने लगती है। इसीलिए अन्नपूर्णा अब हर तरीके का खाना बनाने का तरीका सीखने लगती है। बड़ी होने पर अन्नपूर्णा शेफ बनने के लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहती थी, पर उसके पिता इस बात के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उसके पिता को पता था कि अगर अन्नपूर्णा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेगी तो उसे मीट खाना होगा और मीट बनाना होगा। इसीलिए उसके पिता अन्नपूर्णा को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने नहीं देते। और इसका एक और भी कारण था कि अगर अन्नपूर्णा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करती तो फिर अगल बगल के लोग क्या कहते, क्योंकि उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उसके पिता एक बहुत बड़े मंदिर में पुजारी थे और अन्नपूर्णा को शेफ ही बनना था। इसलिए यह सारी बात वह अपने दोस्त कृति और उसके पिता को बताती है। कृति के पिता अन्नपूर्णा को कहते हैं कि अगर वह चाहे तो वह उसके पिता से बात कर सकते हैं, पर अन्नपूर्णा इस बात के लिए तैयार नहीं होती। वह कहती है कि उसके पिता इस बात से और भी गुस्सा हो जाएंगे। तभी वहाँ पर फरहान आता है, वही छोटा सा लड़का जिसने अन्नपूर्णा को मैगजीन लाकर दिया था जिसमें इंडिया के सबसे बड़े शेफ का फोटो था। फरहान अन्नपूर्णा को बताता है कि उसने भी होटल मैनेजमेंट का फॉर्म भर दिया है और अब वह भी शेफ बनेगा। अन्नपूर्णा को लग रहा था कि फरहान उसका मजाक उड़ा रहा है, पर ऐसा नहीं होता। दरअसल फरहान अन्नपूर्णा से प्यार करता था, पर आज तक उसने यह बात अन्नपूर्णा को नहीं बताया था। और अन्नपूर्णा के साथ समय बिताने के लिए ही फरहान ने होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लिया था और उसने अन्नपूर्णा का भी फॉर्म भर दिया था। होटल मैनेजमेंट का फॉर्म देखकर अन्नपूर्णा फरहान को कहती है कि उसके जन्म के साथ ही तय हो गया था कि वह शेफ नहीं बनेगी। फरहान कहता है कि जन्म के साथ कुछ भी तय नहीं होता। भगवान ने हमें जन्म इसीलिए दिया है ताकि हम अपना डिसीजन खुद ले सकें। तुम्हें अपने पिता की बात सुनकर पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुकी हो, अब तुम किसी की भी बात मत सुनना, तुम अपना डिसीजन खुद लेना। यह कहकर फरहान वहाँ से चला जाता है। रात में हम अन्नपूर्णा को देखते हैं जो कि डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे फरहान की बात सुनकर होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या फिर अपने पिता की बात सुनकर MBA में। अगले दिन हम फरहान को देखते हैं जो कि कॉलेज के बाहर अन्नपूर्णा का इंतजार कर रहा था, पर अन्नपूर्णा नहीं आती।
फरहान को लगता है कि अनुपूर्णा ने MBA क्लास में एडमिशन ले लिया होगा, पर ऐसा नहीं होता। जब क्लास स्टार्ट होता है तभी वहाँ पर अनुपूर्णा आती है। अनुपूर्णा को देखकर फरहान बहुत ही खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पिता मान गए। अनुपूर्णा कहती है कि नहीं, मेरे पिता के लिए तो मैं MBA की पढ़ाई कर रही हूँ। पूरे क्लास में अनुपूर्णा एकमात्र लड़की थी जो कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है। कॉलेज में अनुपूर्णा के 3 और दोस्त बनते हैं। अनुपूर्णा को जब भी अपने पिता को बुलाने की ज़रूरत पड़ती थी तो अनुपूर्णा अपने दोस्त कृति के पिता को अपने पिता के रूप में बुला लेती थी, ताकि उसके पिता को यह बात पता ना चले कि वह होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है। राजा के कहने पर फरहान अनुपूर्णा को प्रपोज करने के बारे में सोचता है और वह उसे प्रपोज कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि घुटनों के बल में बैठकर अनुपूर्णा को प्रपोज करता है और उसे आई लव यू कहता है। अनुपूर्णा सबसे पहले तो उस लड़के को खड़ा होने को कहती है और कस के एक थप्पड़ मारती है। इस घटना के बाद फरहान की कभी भी हिम्मत नहीं हो पाती कि वह अनुपूर्णा को प्रपोज करे। अगले दिन हम अनुपूर्णा को क्लास के बाकी बच्चों के साथ देखते हैं किचन क्लास में, जहां पर एक टीचर अनुपूर्णा और बाकी बच्चों को मीट काटना और बनाना सिखाता है। तभी अचानक वह टीचर अनुपूर्णा को मीट काट कर दिखाने को कहता है। अनुपूर्णा टीचर को कहती है कि वह वेजिटेरियन है, पर टीचर उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि उसने उसे मीट काटने को कहा है, खाने को नहीं। जिसके बाद अनुपूर्णा चिकन काटने के लिए जाती है और जब अनुपूर्णा चिकन काटने वाली होती है तभी अचानक वह बेहोश हो जाती है। बाद में हम फरहान को देखते हैं जो कि अनुपूर्णा के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अनुपूर्णा का कहना था कि उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है और उसके पिता मंदिर की सेवा करते हैं। अगर ऐसे में वह चिकन बनाती या फिर खाती है तो भगवान उसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और ना ही उसके पिता माफ़ करेंगे। पर फरहान उसे कहता है कि वह भक्ति और काम को आपस में मिला रही है। फरहान उसे बहुत सारे भगवान और रामायण की उदाहरण देता है और कहता है कि भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है कि नॉनवेज खाना गलत है। फरहान की बातों को सुनकर अनुपूर्णा कहती है कि अगर मैं नॉनवेज खाऊंगी तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा ना। फरहान कहता है कि नहीं, यह अपना चॉइस है। उसकी माँ भी बिरयानी बनाती है पर कभी भी खाती नहीं है, यह मेरी माँ की चॉइस है। फरहान की बातों को सुनकर अनुपूर्णा डिसाइड करती है कि वह भी चिकन बनाएगी पर खाएगी नहीं। अगले दिन हम अनुपूर्णा को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज के किचन क्लास में आती है और ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसके शेफ ने उसे चिकन काटना सिखाया था, ठीक उसी तरह से अनुपूर्णा चिकन काटती है। यह देखकर अनुपूर्णा के दोस्त बहुत ही खुश हो जाते हैं और अब बारी थी चिकन बनाने का। लेकिन अनुपूर्णा के हाथों से वह स्वाद नहीं आ पा रहा था जो कि सबके हाथों से या फिर वहाँ पर मौजूद बाकी लोगों के हाथों से आ रहा था। और इसका कारण था कि अनुपूर्णा चिकन टेस्ट नहीं कर रही थी, वो अपने दोस्तों से चिकन टेस्ट करवा रही थी। और बहुत कोशिश करने के बावजूद जब अनुपूर्णा अच्छा चिकन नहीं बना पाती तो वह डिसाइड करती है कि वह चिकन खाकर देखेगी, ताकि चिकन का स्वाद महसूस करने के बाद अनुपूर्णा और अच्छे से चिकन बना सके। और होता भी ऐसा ही है। धीरे धीरे अनुपूर्णा बहुत ही अच्छा चिकन बनाना सीख लेती है, पर उसे अभी भी बिरयानी बनाना नहीं आता था। एक दिन जब अनुपूर्णा अपने कॉलेज में होती है और चिकन बना रही होती है तभी वहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं। फरहान अनुपूर्णा को कहता है कि तुम्हारे पिता। अनुपूर्णा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। उसे लग रहा था कि फरहान उसके साथ मजाक कर रहा है और वह चिकन का एक टुकड़ा उठाकर खाने लगती है। तभी अनुपूर्णा की नज़र अपने पिता पर पड़ती है। उसके पिता उसे चिकन खाते हुए देख लेते हैं और जब यह बात बाहर निकलती है तो उसके पिता की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होती है। उसके पिता जिस मंदिर में पूजा पाठ करते थे, भगवान के लिए भोग बनाते थे, उन्हें उस मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है। इन सब से तंग आकर अनुपूर्णा के पिता अनुपूर्णा को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। दरअसल अनुपूर्णा के पिता अनुपूर्णा की शादी करवाना चाहते थे ताकि गांव समाज में उनकी और ज़्यादा बेइज्जती ना हो, पर अनुपूर्णा अभी शादी करना नहीं चाहती थी। वह शेफ बनना चाहती थी, पर अपने पिता के दबाव में अनुपूर्णा को शादी करने के लिए तैयार होना पड़ता है। शादी वाले दिन हम फरहान को देखते हैं जो कि खिड़की के रास्ते अनुपूर्णा के कमरे में घुस जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है और बोलता है कि उसने सारा इंतजाम कर दिया है और अब तुम शेफ बनकर ही यहाँ पर वापस आओगी। पर अनुपूर्णा उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि अगर आज वह उसके साथ चली गई तो वह अपने पिता का चेहरा कभी भी देख नहीं पाएगी। फरहान उसे कहता है कि अगर आज वह नहीं गई तो वह हमेशा घुट घुट कर इसी कमरे में जिएगी। पर जब अनुपूर्णा उसकी बात नहीं मानती तो फरहान उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर अनुपूर्णा की दादी आ जाती है। यह देखकर फरहान और अनुपूर्णा बहुत ही डर जाते हैं। अनुपूर्णा अपनी दादी को समझाने की कोशिश करती है
और कहती है कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फरहान उसकी दादी को सब कुछ सच सच बता देता है कि वह अन्नपूर्णा को ले जाने के लिए आया है यहाँ पर, ताकि वह शेफ बन सके। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अन्नपूर्णा की दादी का भी एक सपना हुआ करता था, एक क्लासिकल डांसर बनने का। पर किसी कारणवश और लोगों के दबाव के कारण उसकी दादी का यह सपना पूरा ना हो सका। और अब उसकी दादी नहीं चाहती थी कि उसकी पोती का भी सपना पूरा ना हो। इसीलिए उसकी दादी अन्नपूर्णा को सारी छोड़कर भागने को कहती है और बोलती है कि वह अपना सपना पूरा करे, वह उसके पिता को संभाल लेगी। अन्नपूर्णा अपनी दादी का साथ पाकर बहुत ही खुश हो जाती है और घर से भाग जाती है। अन्नपूर्णा के भागने के बाद उसकी दादी ऐसे एक्टिंग करती है कि उसे पता ही नहीं है कि अन्नपूर्णा कब घर से भाग गई। और जब यह बात अन्नपूर्णा के पिता को पता चलता है तो अन्नपूर्णा के पिता अपनी बेटी से सारा रिश्ता तोड़ लेते हैं और कहते हैं कि आज के बाद वो अपनी बेटी का चेहरा कभी भी नहीं देखेंगे। इधर हम अन्नपूर्णा को देखते हैं जो कि अपने दोस्त कृति के साथ उसके अपार्टमेंट में रहने के लिए जाती है। कृति यहाँ पर अपने 2 और दोस्तों के साथ रहती थी। इस घर की जो मालकिन होती है वह बहुत ही खड़ूस थी। वह बिना पैसों के किसी को भी अपने घर में रहने नहीं देती थी। कृति अपने मालकिन को बताए बिना अन्नपूर्णा को अपने अपार्टमेंट में रखती है। अगले दिन कृति और अन्नपूर्णा एक बहुत बड़े होटल के एचआर से मिलने के लिए जाते हैं ताकि अन्नपूर्णा को शेफ की नौकरी मिल जाए। लेकिन उस होटल का जो एचआर होता है वह छुट्टी में होता है, इसलिए वहाँ का मैनेजर अन्नपूर्णा को एग्जीक्यूटिव शेफ से मिलवाता है। यह कोई और नहीं आनंद सुंदर राजन का बेटा असनबी होता है। वह अन्नपूर्णा को इस होटल के किचन में घुसने भी नहीं देता और बोलता है कि इस होटल में काम करना एक अचीवमेंट है, इसे अर्न करना पड़ता है। 3 साल के कॉलेज की पढ़ाई से इतने बड़े होटल में काम नहीं मिलता। यह सुनने के बाद अन्नपूर्णा वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नज़र आनंद सुंदर राजन में पड़ती है जो कि यहाँ का एचआर होता है। अन्नपूर्णा आनंद सुंदर राजन की बहुत ही बड़ी फैन होती है और वह उसी की तरह शेफ बनना चाहती थी। अन्नपूर्णा आनंद सुंदर राजन से बात कर पाती उससे पहले ही आनंद सुंदर राजन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब अन्नपूर्णा कीर्ति के कमरे में होती है तभी वहाँ पर उस घर की मालकिन आ जाती है। पहले तो अन्नपूर्णा कीर्ति के मालकिन को कहती है कि वह यहाँ पर मेड का काम करती है, खाना बनाने के लिए आती है। पर थोड़ी देर में ही अन्नपूर्णा की सच्चाई इस घर के मालकिन के सामने आ जाती है और वह अन्नपूर्णा से इस घर का किराया मांगती है। अन्नपूर्णा के पास अभी कोई भी काम नहीं होता और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वह इस घर का किराया दे सके। इसीलिए अन्नपूर्णा इस घर के मालकिन से 2 दिन का समय मांगती है और बोलती है कि जैसे ही उसे काम मिल जाएगा वह इस घर का किराया दे देगी। और जब उसकी मालकिन नहीं मानती तो अन्नपूर्णा अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। और अब अन्नपूर्णा के पास कोई भी घर नहीं था जहाँ पर वह रात बिता सकती थी। इसीलिए कृति और उसकी दोस्त अन्नपूर्णा का रहने का इंतजाम करते हैं। अन्नपूर्णा को बहुत ही जोर से भूख लगा था और अभी कोई भी रेस्टोरेंट खुला हुआ नहीं होता। इसीलिए अन्नपूर्णा और उसकी दोस्त एक शादी के रिसेप्शन में घुस जाते हैं खाना खाने के लिए। पर शायद खाना इतने अच्छे से सीझा हुआ नहीं होता, इसीलिए अन्नपूर्णा खाने की कमियां निकालने लगती है। तभी वहाँ पर शेफ असनबी आता है जिसके होटल को यहाँ के कैटरिंग का काम मिला था। शेफ असनबी पहले तो अन्नपूर्णा और उसके दोस्तों की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करता है और जब इनके बीच में बहस होने लगती है तभी वहाँ पर शेफ असनबी के पिता आनंद सुंदर राजन वहाँ पर आते हैं। शेफ असनबी अपने पिता आनंद सुंदर राजन को कहता है कि यह लड़कियाँ सुबह होटल में काम मांगने के लिए आई थी पर मैंने इन्हें काम नहीं दिया, इसीलिए यह लड़कियाँ यहाँ पर सीन क्रिएट कर रही है। अन्नपूर्णा आनंद सुंदर राजन को कहती है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, वह खानों की कमियां बता रही थी। यह सुनने के बाद शेफ असनबी अन्नपूर्णा को कहता है कि अगर उसे इतना ही अच्छा खाना बनाना आता है तो वह कुछ बनाकर क्यों नहीं दिखाती। अन्नपूर्णा इतने अच्छे मौके को कहाँ छोड़ने वाली थी, इसलिए अन्नपूर्णा सबके लिए खाना बनाती है और आनंद सुंदर राजन के लिए एक स्पेशल मिठाई बनाती है जो कि उसे बहुत ही पसंद आता है। फिर क्या था, अगले दिन अन्नपूर्णा को उसी होटल में शेफ की नौकरी मिल जाती है और अन्नपूर्णा शेफ असनबी के बराबर आकर खड़ी हो जाती है। यह बात शेफ असनबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद हम अन्नपूर्णा को देखते हैं अस्पताल में, जिसे होश आ गया था। वहाँ पर उसके माता पिता और दादी सब लोग मौजूद थे। तभी अन्नपूर्णा की माँ उसे जूस निकाल कर देती है पीने के लिए, पर अन्नपूर्णा को जूस बिल्कुल भी मीठा नहीं लग रहा था तो उसकी माँ उसमें थोड़ा और चीनी मिलाकर देती है ताकि अन्नपूर्णा जूस पी ले। लेकिन अन्नपूर्णा को जूस अभी भी मीठा नहीं लग रहा था तो उसकी माँ अन्नपूर्णा को कहती है कि अगर मैं जूस में और चीनी मिलाऊंगी तो तुम्हें शुगर हो जाएगा। यह सुनने के बाद अन्नपूर्णा वहाँ पर रखा बिस्कुट खाकर देखती है पर उसे बिस्कुट का भी स्वाद नहीं आता। तो अन्नपूर्णा इस चीज़ से बहुत ही परेशान हो जाती है और भागते हुए
अस्पताल के मेस में जाती है, जहाँ पर लोग खाना खाते थे, और वहाँ पर रखे खाने को खाकर देखती है, पर अनुपूर्णा को खाने का बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा था। इस चीज़ से अनुपूर्णा बहुत ही परेशान हो जाती है और रोते हुए यह बात सबको बताती है। जिसके बाद अन्नपूर्णा का चेकअप होता है और डॉक्टर उसे बताती है कि उसके जी का स्वाद चला गया है। पर अच्छी बात यह है कि अन्नपूर्णा के सूंघने की शक्ति नहीं गई थी, और डॉक्टर का कहना था कि उसके जी का स्वाद कब आएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और इस चीज़ से अन्नपूर्णा बहुत ही परेशान हो जाती है। और इसी के साथ हमें एक बार फिर से अन्नपूर्णा की कहानी दिखाई जाती है। अन्नपूर्णा अपने काम में बहुत ही अच्छा करती है, लोगों को उसका खाना बहुत ही पसंद आता है। अन्नपूर्णा को जिस घर से बाहर निकाला गया था, अन्नपूर्णा उसी घर में एक कमरा किराए में ले लेती है। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन अन्नपूर्णा को पता चलता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इस होटल में आने वाले हैं डिनर करने के लिए, और इस डिनर की पूरी जिम्मेदारी आनंद सुंदरराजन ने शेफ असनबी को दिया था ताकि फ्रांस के राष्ट्रपति को खाना पसंद आए। इसीलिए अन्नपूर्णा शेफ असनबी से पूछती है कि वह क्या बनाए, लेकिन शेफ असनबी अन्नपूर्णा को उसकी नज़र से दूर जाने को कहता है ताकि वह शांति से खाना बना सके। और फ्रांस के राष्ट्रपति को शेफ असनबी का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसने सारा फ्रेंच डिश बनाया था, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति को इंडियन खाना खाना था। इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति बिना खाना खाए वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। यह चीज़ आनंद सुंदरराजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसीलिए वह किचन में जाकर चेक करने लगते हैं कि वह फ्रांस के राष्ट्रपति को और क्या खिला सकते हैं। तभी वहाँ पर अन्नपूर्णा आती है अपना डिश लेकर, जो कि आनंद सुंदरराजन को बहुत ही पसंद आता है। और जब यह खाना आनंद सुंदरराजन फ्रांस के राष्ट्रपति को सर्व करते हैं तो उन्हें भी यह खाना बहुत ही पसंद आता है। इस चीज़ से खुश होकर आनंद सुंदरराजन अन्नपूर्णा को इंडिया बेस्ट मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन में भेजने का फैसला लेता है इस होटल की तरफ से। इस चीज़ से अन्नपूर्णा बहुत ही खुश हो जाती है, पर शेफ असनबी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज से पहले इंडिया बेस्ट मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन में इस होटल की तरफ से शेफ असनबी ही जाता था। रात को जब अन्नपूर्णा अपना काम खत्म करके घर जाने वाली होती है, तभी वहाँ पर एक वेटर आता है, जो कि अन्नपूर्णा को कहता है कि अभी अभी एक केक का ऑर्डर आया है। वह वेटर अन्नपूर्णा को एक केक बनाने को कहता है, और जब अन्नपूर्णा केक बनाने लगती है तभी माइक्रोवेव ब्लास्ट हो जाता है और अन्नपूर्णा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम अन्नपूर्णा को देखते हैं, जो कि इस बात से परेशान थी कि उसके जी का स्वाद चला गया है। और इस चीज़ का भी दोष अन्नपूर्णा अपने पिता को ही देती है, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि अन्नपूर्णा कभी शेफ बन पाए। इसीलिए अन्नपूर्णा अपने पिता को कहती है कि चलिए मैं आपके साथ गांव जाने के लिए तैयार हूं। पर उसके पिता उसे गांव ना ले जाकर आनंद सुंदरराजन के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि अन्नपूर्णा ने आपको ही देखकर शेफ बनने का सपना देखा था, और अब यह गांव वापस जाना चाहती है, क्योंकि इसके जी का स्वाद चला गया है। अगर हम इसे गांव वापस ले गए तो इसके जाने के बाद हमें जो अपमान सहना पड़ा, वह अपमान हमें हमेशा सहना पड़ेगा। इसीलिए अन्नपूर्णा के पिता आनंद सुंदरराजन को कहते हैं कि आप ही को इसे शेफ बनाना होगा। हम एक बार जीना छोड़ सकते हैं, पर सम्मान को छोड़कर जी नहीं सकते। यह कहकर अन्नपूर्णा के पिता वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ से अन्नपूर्णा का स्ट्रगल स्टार्ट होता है। आनंद सुंदरराजन अन्नपूर्णा के ऊपर बहुत ही मेहनत करता है ताकि वह बिना टेस्ट किए खाना बना सके, और इसमें अन्नपूर्णा के दोस्त भी उसका बहुत ही साथ देते हैं। पर बहुत कोशिश करने के बावजूद अन्नपूर्णा पहले जैसा खाना नहीं बना पाती। इसीलिए आनंद सुंदरराजन अन्नपूर्णा को मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हारे पिता भी तो मंदिर के लिए प्रसाद बनाते हैं बिना टेस्ट किए। उनका खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि वह अपने पूरे मन से मंदिर के लिए खाना बनाते हैं, और तुम ऐसा नहीं करती। आनंद सुंदरराजन की बात सुनने के बाद अन्नपूर्णा भी अपने पूरे मन से खाना बनाती है, और इस बार अन्नपूर्णा का खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अगले दिन हम शेफ असनबी को देखते हैं, जो कि अपने घर में वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके पिता आनंद सुंदरराजन आते हैं, जो कि अपने बेटे शेफ असनबी से पूछते हैं कि क्या उसे एक्सक्लूसिव बहुत ही पसंद है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस दिन जो किचन में ब्लास्ट हुआ था, इसके पीछे शेफ असनबी का ही हाथ था, क्योंकि उसके पिता ने इंडिया बेस्ट मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन से उसका नाम हटाकर अन्नपूर्णा का नाम आगे बढ़ाया था। इसीलिए शेफ असनबी ने किचन में ब्लास्ट करवाया ताकि अन्नपूर्णा उसके रास्ते से हट जाए। और यह जानने के बाद आनंद सुंदरराजन शेफ असनबी को द रॉयल कॉलेजियम होटल के एग्जीक्यूटिव के पद से हटाने की बात कहता है, और बोलता है कि कल मैं बोर्ड मीटिंग में तुम्हारा नाम आगे बढ़ाऊंगा। यह कहकर आनंद सुंदरराजन वहां से चला जाता है। पर बोर्ड मीटिंग में आनंद सुंदरराजन अपने बेटे शेफ असनबी का नाम आगे नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि इससे उसकी इमेज को बहुत ही बड़ा झटका लगता।
और इससे बहुत सारे लोगों को लॉस भी होता। इसीलिए आनंद सुंदर राजन अपने बेटे का नाम आगे नहीं बढ़ाता। इस मीटिंग में तय होता है कि ब्लास्ट की सारी जिम्मेदारी अन्नपूर्णा के ऊपर देकर उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाए और द रॉयल कॉलेजियम होटल की तरफ से इंडिया बेस्ट मास्टर शेफ कंपटीशन में भाग लेने के लिए सैफ असनबी को भेजा जाए। इस फैसले से सैफ असनबी बहुत ही खुश था। उसे लग रहा था कि वह अन्नपूर्णा और अपने पिता से जीत गया, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके पिता द रॉयल कॉलेजियम होटल से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद उनके पास बहुत सारे होटल का ऑफर आता है ज्वाइन करने के लिए। उन्हीं में से किसी होटल में ज्वाइन करके आनंद सुंदर राजन अन्नपूर्णा को उस होटल की तरफ से इंडिया बेस्ट मास्टर शेफ कंपटीशन में भाग लेने के लिए भेज देता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है और सबको बहुत ही मुश्किल चैलेंज मिलता है। किसी को बिना छुरी चाकू के उपयोग किए बिना खाना बनाना था, तो किसी को किसी और चीज़ के उपयोग किए बिना। अन्नपूर्णा को चैलेंज मिला था कि अन्नपूर्णा बिना गैस चूल्हे का उपयोग किए बिना खाना बनाकर दिखाए, और अन्नपूर्णा इस चीज़ से बहुत ही परेशान हो जाती है। तभी फरहान अन्नपूर्णा को एक वीडियो दिखाता है जिसकी मदद से अन्नपूर्णा के दिमाग में एक डिश का नाम आता है जिसे कृति के पिता ने अन्नपूर्णा को बनाना सिखाया था। फिर क्या था, अन्नपूर्णा खाना बनाना स्टार्ट करती है और यह खाना सबको बहुत ही पसंद आता है। अन्नपूर्णा को 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है और अन्नपूर्णा सेकंड राउंड में पहुंच जाती है। धीरे धीरे इसी तरह कंपटीशन आगे बढ़ता है और अन्नपूर्णा इस कंपटीशन में बहुत ही अच्छा करती है। फिर क्या था, अन्नपूर्णा खाना बनाना स्टार्ट करती है और यह खाना सबको बहुत ही पसंद आता है। अन्नपूर्णा को 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है और अन्नपूर्णा सेकंड राउंड में पहुंच जाती है। धीरे धीरे इसी तरह यह कंपटीशन आगे बढ़ता है और अन्नपूर्णा इस कंपटीशन में बहुत ही अच्छा करती है। यह देखकर सैफ असनबी अन्नपूर्णा के जी का स्वाद चला गया है यह बात बाहर लीक कर देता है, जिसके चलते सब लोगों को यही लगने लगता है कि यह कंपटीशन पहले से ही फिक्स है, पर ऐसा नहीं होता। और जब यह बात अन्नपूर्णा को पता चलता है तो वह बहुत ही परेशान हो जाती है। ऑल इंडिया शेफ ऑर्गेनाइजेशन अन्नपूर्णा को इंक्वायरी के लिए बुलाती है। आनंद सुंदर राजन को यह बात पता था कि इसके पीछे भी उसके बेटे सैफ असनबी का हाथ है, इसीलिए आनंद सुंदर राजन अन्नपूर्णा की मदद करने का फैसला करते हैं। उसके साथ इंक्वायरी में जाने का फैसला करते हैं, पर सैफ असनबी ऐसा नहीं चाहता था कि उसके पिता अन्नपूर्णा की मदद करे, उसके साथ इंक्वायरी में जाए। और जब उसके पिता इस बात के लिए तैयार नहीं होते तो सैफ असनबी अपने पिता के सिर में एक बोतल मारकर उन्हें बेहोश कर देता है ताकि उसके पिता अन्नपूर्णा की मदद करने के लिए ना जा सके। अगले दिन हम अन्नपूर्णा को देखते हैं इंक्वायरी टीम के पास। इंक्वायरी टीम के लोग अन्नपूर्णा से पूछते हैं कि वह बिना टेस्ट किए किसी भी खाने को इतने अच्छे से कैसे बना सकती है। अन्नपूर्णा कहती है कि वह किसी भी खाने को देखकर उसके 40% इंग्रेडिएंट को समझ जाती है, 20% स्मेल से और टच और फील करते समय 20%। इस तरह वह किसी भी खाने को 80% पहचान लेती है। इंक्वायरी टीम के लोग अन्नपूर्णा से पूछते हैं कि वह 20% खाने को कैसे पहचानती है। अन्नपूर्णा कहती है कि कॉमन सेंस से। इसके बाद अन्नपूर्णा स्टीफन हॉकिंस का उदाहरण देती है और कहती है कि वे तो खड़े भी नहीं हो पाते थे, इसके बावजूद उन्होंने अपने थ्योरम के दम पे दुनिया को आसमान की उड़ान लगवाई। तो फिर आप उनकी कमियों को देखेंगे या फिर उनके टैलेंट को। अन्नपूर्णा की बातों में दम था, इसीलिए इंक्वायरी टीम के लोग अन्नपूर्णा को कंपटीशन में भाग लेने की अनुमति दे देते हैं। इसके बाद अन्नपूर्णा आनंद सुंदर राजन से मिलने के लिए जाती है हॉस्पिटल में, क्योंकि उन्हें चोट लगा था। पर आनंद सुंदर राजन अन्नपूर्णा को कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि वह सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। इसके बाद आनंद सुंदर राजन अन्नपूर्णा को कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं और इसी के साथ हमें कंपटीशन दिखाया जाता है जहां वोटिंग के जरिए तय होता है कि आज कंपटीशन में बिरयानी बनाया जाएगा। कंपटीशन स्टार्ट होता है और सैफ असनबी बिरयानी बनाने का अपना काम स्टार्ट कर देता है और अन्नपूर्णा इस बात से परेशान हो जाती है क्योंकि बिरयानी ही एक ऐसा खाना था जिसे अन्नपूर्णा कभी भी अच्छा नहीं बना पाती थी। पर फरहान की माँ बिरयानी बहुत ही अच्छा बनाती थी और उनका मानना था कि बिरयानी बनाने से पहले प्रार्थना करने से बिरयानी बहुत ही अच्छा बनता है। इसीलिए अन्नपूर्णा बिरयानी बनाने से पहले प्रार्थना करती है और फिर बिरयानी बनाना स्टार्ट करती है और यह बिरयानी जजेस को बहुत ही पसंद आता है। और इतना ही अच्छा बिरयानी सैफ असनबी ने भी बनाया था, इसीलिए जजेस यह तय नहीं कर पाते कि किसकी बिरयानी सबसे अच्छी बनी है। इसीलिए इनके बीच एक और कंपटीशन रखा जाता है जिसमें इनके आंखों में पट्टी बांध दिया जाता है और इन्हें 10 इंग्रेडिएंट पहचानने को कहा जाता है। अन्नपूर्णा सारे इंग्रेडिएंट को पहचान लेती है और सैफ असनबी एक इंग्रेडिएंट को पहचान नहीं पाता, जिसके चलते अन्नपूर्णा इस कंपटीशन को जीत जाती है और इंडिया की बेस्ट मास्टर शेफ बन जाती है।
अन्नपूर्णा अवार्ड अपने पिता के हाथों लेती है। इस कंपटीशन को जीतने के बाद अन्नपूर्णा को दुबई में बेस्ट होटल में काम करने का मौका मिलता है, पर अन्नपूर्णा इस ऑफर को ठुकरा देती है और इंडिया में ही रहकर अपने गांव के लोगों को शेफ बनने की ट्रेनिंग देती है, जिसकी मदद से उसकी गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगती है। और इस काम में अन्नपूर्णा की मदद फरहान और अन्नपूर्णा के बाकी दोस्त करते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।